हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वायरल वोकैब शो। आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। और हम लोग कर रहे हैं वोकैबलरी, जो कि वोकैब को धीरे धीरे आसान बनाने की पूरी कोशिश, ताकि आपको वोकैब जो है एक बर्डन भी ना लगे और सिंपल वे में आपकी वोकैबलरी जो है वो आसानी से कवर हो जाए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक को ज्वाइन नहीं किया तो गाइस आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टेक्स्ट बुक में मिस कर रहे हैं, वो है सुपर पास। टेक्स्ट बुक ने एजुकेशन में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आया है, जिसमें आपको क्या होता था कि पहले आप एक एक एग्जाम की बैचेस लेते थे, है ना, फिर उसको करते थे, फिर दूसरा एग्जाम आता तो फिर दूसरे एग्जाम की बैच लेते थे। अब ये पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया है टेक्स्ट बुक ने आपको सुपर पास देके। अब क्या होगा, आपको 350 एग्जाम्स कवर हो जाएंगे एक ही सुपर पास में। 350 एग्जाम्स में मतलब एसएससी के हर टाइप के एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम्स, आपके बैंक के जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं, क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आपके एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के एग्जाम्स, एईजे के जो इंजीनियरिंग के एग्जाम निकलते हैं, डिफेंस के जो एग्जाम्स निकलते हैं, कैट, सीडीएस, एनडीए वगैरह, फिर आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, है ना, रेलवे के हो गया, आपके स्टेट के एग्जाम्स हो गए, टीचिंग के एग्जाम्स हो गए, सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 1.5 लाख मॉक टेस्ट है, तो आपको मॉक टेस्ट अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग हजार 2,000 रुपए के मॉक टेस्ट खरीदते हैं, वो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आपके पास आपको बुक एक खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बुक खरीदोगे तो लगेगा यार कम है, क्यों? क्योंकि 10,000 स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, तो आपके पास नोट्स बहुत ज्यादा है। प्लस आपके पास एआई समाधान भी है, एआई जो आपको 24/7 हेल्प करेगा जब भी पढ़ रहे डाउट्स को सॉल्व करने की। और ये कोई चीज बहुत महंगी नहीं है गाइस, आपको लगे कि पता नहीं यार ये कोई चीज इतनी महंगी कैसे दे दी है ना। ये आपको कितने में मिल जाएगी? ये आपको सुपर पास में मिल जाएगा। अब सुपर पास में क्या है, आपको अगर ट्रायल लेना है तो 5 रुपीज का ट्रायल पैक ले सकते हैं। अगर आपको ट्रायल लेना है तो आप 5 रुपीज का ट्रायल पैक ले सकते हैं, 5 दिन के लिए चलेगा, 5 डेज के लिए। ओके, ये कैसे मिलेगा? आपको कोड लगाना होगा PARA। ये आपको कैसे मिलेगा? आप यहाँ पे कोड लगाएंगे PARA, ये कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 5 रुपीज। 329 आपको 3 मंथ्स के लिए मिल जाएगा, मतलब आप लोग मान लो 100 रुपए के आसपास लगेगा। मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि 12 मंथ्स का ले। 12 मंथ्स का आपको मिलने वाला है 1099 रुपीज में, मतलब आप समझ रहे हैं कि 100 रुपए से भी कम पड़ेगा। और 139 18 मंथ्स के लिए, 1.5 साल, है ना। तो इससे ज्यादा की नीड नहीं। जो बिगिनर है वो 18 महीने का ले ले। आपकी पूरी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है इस 1000 से 1300 रुपए के अंदर में हो जाएगी। तो आपका लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मगर कोड PARE लगाएंगे, PARE, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चल, ये सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जल्दी से आ जाए। ओके, पहला जो वर्ड है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, एंगर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग अनजस्ट। जब कोई किसी के साथ अन्याय होता है ना, तो अन्याय के वजह से जो अंदर गुस्सा होता है उसे इंडिग्नेशन कहते हैं, उसे फ्यूरी कहते हैं, आयर कहते हैं, रेज और रॉथ मीन्स अंदर जो हमारे अंदर गुस्सा भरा होता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, उस गलत के लिए जो अंदर फीलिंग होती है वो इंडिग्नेशन होती है। ओके, याद रखिएगा इंडिग्नेशन। तो आपको लगता है मेरी डिग्निटी जो है वो खराब हो गई, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को इंडिग्नेशन भर जाता है। रॉथ, आयर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टूपेफाई एक वर्ब है। स्टूपेफाई का मतलब क्या होता है? स्टूपेफाई का मतलब होता है मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपर्ली। जब हम किसी, मतलब कोई चीज आपको बेवकूफ जैसे नहीं बना देना, मीन्स जिससे आप नम हो जाते हैं। जैसे स्टूपेफाई मीन्स एक तरह से जब आप प्रॉपर्ली साउंड वे से सोच नहीं पाते हैं, आप बिफिडल हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं, एकदम हैरान हो जाना इस फीलिंग में, या फिर दिमाग काम ना करना, तो स्टूपेफाई होना, क्या आपका दिमाग स्टूपिड जैसा बिहेव करने लग जाता है। ग्रैटिट्यूडस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिवन फ्रीली और अनवांटेड। तो कोई चीज ग्रैटिट्यूड में दी गई है ना, ग्रैटिट्यूड में, फ्री में दी गई है, उसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूडस। अननेसेसरली सुपरफ्लुअस रिडंडेंट मींस गिवन फ्रीली अनवांटेड, जिसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, इसको ऐसे करो, जैसे फ्री की एडवाइस किसी को नहीं चाहिए, तो फ्री की एडवाइस क्या है? अनवांटेड है, जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो सुपरफ्लुअस है। वो रिडंडेंट है, वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रिडंडेंट, नॉट रिक्वायर्ड। रिडंडेंट मीन्स कोई चीज जरूरत नहीं है इसकी। तो कई लोग ग्रैटिट्यूड में दे देते हैं क्या, फ्री में चीजें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, एडवाइस, तो उसे ग्रैटिट्यूडस कहते हैं। तो यार ये वो तो ना, नॉट रीडेड। तो ये वर्ड याद रखिएगा। इंडिग्नेशन मींस बहुत ज्यादा गुस्सा है, फ्यूरी है, रेज, स्टूपेफाई मींस दिमाग बेवकूफ हो गया है, और ग्रैटिट्यूड मींस समथिंग व्हिच इज नॉट नीडेड। नेक्स्ट, सैटेड का मतलब, सैटेड और सैटिस्फाई ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, मतलब कि सैटिस्फैक्शन है। इसके लिए वर्ड याद रखना,
एक होता है कंटेंट, कंटेंट भी होने का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, सर्फिएटेड होना, पैल्ड होना, ग्लटेड होना और क्लॉइड होना। तो ये सेटिस्फाइड फुल्ली, तो हमें सेटिस्फैक्शन एक ही वर्ड पता है कि सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, दो वर्ड होंगे। और वर्ड्स है आपको कि सर्फिएटेड है, क्लॉइड है, गॉर्ज्ड है और पैल्ड है। अच्छे वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ, आप इन वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखा करें। मेटिकुलस, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटिकुलस, और मैं आपको वर्ड शायद करवा भी चुकी हूँ कि कैलकुलेटर मेटिकुलस होता है क्या, बहुत ज्यादा ग्रेट केयर, मतलब बहुत सतर्कता से। इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है पंक्टिलियस और स्क्रूपलस, मींस कोई चीज को बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक करना, उसे हम कहेंगे मेटिकुलस होना, पंक्टिलियस होना एंड स्क्रूपलस होना। ये वर्ड्स 50 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, स्पेसिफिकली एसएससी के एग्जाम्स में, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इसको कवर कीजिएगा। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? इंट्रैक्टेबल मीन्स जिद्दी लोग होते हैं, स्टबन होते हैं। जो लोग बहुत जिद्दी होते हैं ना, अगर आप जिद्दी हैं तो आप अपने लिए वर्ड यूज कर सकते हो। तो देखो जिद्दी के कितने सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। इंट्रैक्टेबल, जिसको आप अपने ट्रैक में नहीं लेकर घुमान, अपने ट्रैक में बोलते हैं ना, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। स्टबन है, ओके, डिफिकल्ट टू मैनेज है, विलफुल है, अपनी इच्छा से भरे होते हैं, जो करना है वही करते हैं। रिफ्रैक्टरी है, उनको रिफ्रेन नहीं कर सकते किसी चीज से, उनको जो करना है वो करेंगे करेंगे। रिकैल्सिट्रेंट है, हेडस्ट्रॉन्ग है ना। रिकैल्सिट्रेंट होना, हेडस्ट्रॉन्ग होना, रिफ्रैक्टरी होना, विलफुल होना, स्टबन होना, इंट्रैक्टेबल होना, मीन्स आप एडमेंट वर्ड भी आप इनके लिए यूज कर सकते हो। एडमेंट वर्ड भी होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अपने मन की करने वाले होते हैं, अपने इच्छुक होते हैं, जिद्दी लोग, ओके। दैट इज इंट्रैक्टेबल। आप उनको आप किसी अपने हिसाब से किसी ट्रैक में नहीं चला सकते, वो जिनको जो करना है वो वही करेंगे। प्रोफ्यूज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, एक्स्ट्रावैगेंट, लैविश। तो जिसके पास फुल ऑफ मनी है वो प्रोफ्यूज है। अंबानीज आर profuse, they have full of everything, they have lavish life, lush, luxuriant, prodigal, prodigal होते हैं जो बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते हैं, बड़े खर्चीले होते हैं। आप देखो भाई, कोई एक व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति 200 रुपए की घड़ी खरीद रहा है, कोई लोग 2 करोड़ की घड़ी खरीद रहे हैं, तो ये जो खरीद रहे हैं 2-2 करोड़ की, दे आर प्रोडिगल, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करना, एक्स्ट्रा बैगेंट होना। ल्यूसिड, ल्यूसिड एक एडजेक्टिव है विच मीन्स व्हाट, इजिली अंडरस्टूड, मेंटली साउंड। ल्यूसिड इज समथिंग विच इज इजिली अंडरस्टूड, जो आसानी से समझा जा सकता है, पर स्पाइकेशियस है, कोजेंट है, कोहरेंट है ना। तो कोई चीज कोजेंट है, कोहरेंट, पर स्पाइकेस मीन्स समझ में आने वाली बात है, उससे हम कहेंगे ल्यूसिड। समथिंग विच इज सिंपल, है ना, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, उसे हम कहेंगे दिस इज वेरी ल्यूसिड, दिस इज कोजेंट, कोजेंट, कोहरेंट एंड परस्पाइकेशियस, कोजेंट, कोहरेंट एंड परस्पाइकेशियस। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांजिएंट मींस, ट्रांसिट एन एडजेक्टिव व्हिच मींस क्विकली पासिंग, फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, तो कुछ चीज जो क्षण भर में खत्म हो जाए, जो चीजें क्षण में ही, कुछ क्षण में खत्म हो जाती है, उसे ट्रांजिएंट कहते हैं। जो क्विकली ट्रांसफर हो जाती हैं वो होती है एफिमेरल, इवैनिसेंट, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव नहीं होगा इसमें, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग। ये वर्ड्स एफिमेरल होना, ट्रांजिट होना, फ्लीटरी होना, फ्लीटिंग होना और इवैनिसेंट होना, विच चेंजेस वेरी क्विकली। तो मतलब जिंदगी इज ट्रांजिएंट, पल में सब कुछ बदल जाता है। तो चीजें जो कि टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है, जो टिकेगी नहीं, आज है क्या पता नेक्स्ट मोमेंट में नहीं, तो उसे ट्रांजिएंट कहते हैं, उसे फ्लीटिंग कहते हैं, उसे एफिमेरल कहते हैं, वैनिसेंट कहते हैं, ओके। रेक्लूस वो होते हैं जैसे साधु सन्यासी, जो किसी के क्लोज नहीं रहते, तो लोगों से, चीजों से, मोह माया से दूर रहते हैं, वो रेक्लूस होते हैं। पर्सन लिव्स इन सॉलिट्यूड, अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको हम हर्मिट भी कहते हैं, है? उसको हम हर्मिट भी कहते हैं, रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस होते हैं। और इनको स्टॉइक भी कहा जाता है, जो चीजों से, मोह माया से, लोगों से दूर रहते हैं, उन्हें स्टॉइक, हर्मिट एंड रेक्ल्यूस कहते हैं। तो इन वर्ड्स को प्लीज ध्यान रखेंगे, ओके। चलो, आज मैं करवाने वाली हूँ आपको फोबिया। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी फोबिया करवा चुकी हूँ। फोबिया का मतलब होता है फियर, बहुत सारे फियर होते हैं। गैमोफोबिया क्या होता है? जिसको शादी से डर लगता है उसे हम कहते हैं गैमोफोबिया, मैरिज से। जिसको दर्द से डर लगता है, पेन से, उसको हम कहते हैं एल्गोफोबिया। जिसको पेन से डर लगता है, और जनरली होता है कई लोगों को, मुझे भी होता है, मुझे इंजेक्शन जैसे लग रहा तो पहले से टेंशन होता है कि इंजेक्शन लगने वाले, बच्चों को भी होता है एल्गोफोबिया, ओके। मेल से, जिनको आदमियों से, मेल से डर लगता है, उसे हम कहते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रो वर्ड जो हम लोग है मेल्स के लिए यूज करते हैं, तो एंड्रोफोबिया, ठीक है। जिसको
विमेन से डर होगा उसको गाइनोफोबिया कह देंगे, गाइनो हम वुमेन के लिए यूज करते हैं। तो जिनको फीमेल से डर होता होगा वो हम कहेंगे गाइनोफोबिया, और जिसको मेल से डर लग रहा है एंड्रोफोबिया, जिसको मैरिज से डर लग रहा है गैमोफोबिया। जिसको साउंड से डर लगता है, साउंड के लिए वर्ड यूज होता है अकॉस्टिक्स, तो अकॉस्टिक फोबिया। लाइटनिंग से डर, तो लाइटनिंग से जिसको डर लगता है हम कहते हैं एस्ट्रोफोबिया, है ना। तो स्टॉर्म आता है और लाइटनिंग्स होती हैं, तो स्टॉर्म और लाइटनिंग से जिससे डर लग रहा है उसे हम एस्ट्रोफोबिया कहेंगे। ओके, चले नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे गवर्नेंस। क्रेसी का मतलब होता है रूल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, शासन, है ना। तो बहुत अलग अलग टाइप के शासन होते हैं। डायआर्की का मतलब होता है, जब डाई मीन्स दो, है ना, डायगोनल, तो दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो डाई इज टू, तब दो लोग रूल करते हैं, डायआर्की, ठीक है। पैंटी पैंटिसोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ ऑल इक्वली, जब सब बराबर है, पैन मीन्स ऑल, तो जब सब बराबर है, सब बराबर मिलकर रूल करते हैं, पैंटिसोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी कहते थे, जर जो वर्ड है दैट इज फॉर ओल्ड, जर जो वर्ड है वो ओल्ड, तो जेरेंटोक्रेसी मीन्स एल्डरली मैन, जब बूढ़े लोग रूल करते हैं ना उसे जेरेंटोक्रेसी कहते हैं, जब बूढ़े लोग रूल करते हैं जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। एब्सोल्यूटिज्म, टोटल टेररिज्म, ऑटोक्रेसी, इन सब का मतलब होता है कि जब वन पर्सन हु होल्ड्स ऑल पावर एंड प्रिविलेज, जो जब एक ही व्यक्ति सारे पावर और प्रिविलेज को होल्ड करता है उसे हम एब्सोल्यूटिज्म, टोटल टेररिज्म, ऑटोक्रेसी कहते हैं। डिस्पोटिज्म भी हम, डिस्पोटिज्म वेल्दी स्मॉल पीपल, जब वेल्दी स्मॉल पीपल रूल करते हैं ठीक है, उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। जब वेल्दी लोग रूल करते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, जब रिच पीपल रूल करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप की वोकैबुलरी 10 दिन में, अगर 10 मिनट में अगर दिन में आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत सारे वर्ड्स सीखते जाएंगे और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपको इतना एफर्ट देना पड़ा है, नहीं पड़ा, और आपका रिलैक्स मोड में वोकैबुलरी हो गई। तो आप धीरे धीरे एटलीस्ट इतने वर्ड्स तो डेली भी करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स, सो प्लीज फॉलो दिस वोकैबुलरी, दिस इज फॉर यू। ओके, बाकी आप कोड क्या यूज करेंगे? PARA, टेक्स्ट बुक में आपको कोड लगाना है PARA सुपर पास को ज्वाइन करने के लिए, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 5 रुपीज का ट्रायल पैक मिल जाएगा, 3 मंथ्स का मिल जाएगा, 12 मंथ्स का आपको सिर्फ 1049 रुपीज पे करना, और सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन यही है। 100 रुपए कम पड़, 100 रुपए भी नहीं पड़ रहा आपको पर मंथ। अगर बिगिनर है तो आप पक्का 18 महीने वाला लीजिएगा, 13-19 समथिंग का कुछ पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे बैचेस में, तब तक बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय, टेक केयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा कि मैम कहाँ मिलेगा, आपको सुपर पास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते, ठीक है, बाय, टेक केयर।